ईरान का इसराइल पर फिर 50 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक मिसाइल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ख़ानदानी रिहाइशगाह पर गिरा। इसराइली फ़ौज का बेशतर ईरानी मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। ईरान ने इसराइल पर गुज़िश्ता शब भी 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागे। 14 इसराइली हलाक, 500 ज़ख्मी। बैत-ए-आम में 6 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। शुमाली इसराइल और साहिली शहर हैफा में मिसाइल अहदाफ पर लगे। ऑयल रिफाइनरीज में आग भड़क उठी। ईरान ने 10 तैयारे मार गिराए, 2 मुश्तबा जासूस गिरफ्तार। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से यलगार, इसराइल में तबाही और चीखों पुकार। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से हर तरफ तबाही के मनाज़र। इसराइल के शुमाली और वस्ती इलाकों में कई इमारतें मलबे का ढेर। बैत-ए-आम में 10 मंजिला इमारत तबाह हुई, कई अफराद मलबे में दब गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइल में बहुत से लोग सदमे की हालत में हैं। इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने सूरत हाल को इंतहाई अफसोसनाक और मुश्किल करार दे दिया। इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान में दर्जनों मुकामात पर धमाके। इसराइल ने एटमी तंसीबात, ईंधन ज़खायर, वज़ारत दिफ़ा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। तेहरान में मिसाइल हमले के बाद ऑयल रिफाइनरीज में आग लग गई। मगरबी ईरान में मिसाइल फैक्ट्री, शिराज में इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, शिराज में एयरपोर्ट पर हमला। इसराइली हमलों में अब तक 215 अफराद शहीद, 650 जख्मी हो चुके। इसराइल का ईरानी शहरियों को फौजी तंसीबात से दूर हट जाने का मशवरा। ईरानी अफवाज ने 48 घंटे में 44 ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी इरना के मुताबिक ईरानी सरहदी यूनिट्स ने बरवक्त कार्रवाई करके इसराइली कोशिश नाकाम बना दी। उधर इसराइली फौज का मशरक़ी ईरान में ईंधन भरने वाले तैयारे को निशाना बनाने का दावा। कहा कि मशहद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले तैयारे पर फ़ज़ाई हमला किया। ये हमला फौजी ऑपरेशन में सबसे दूर 2300 किलोमीटर के फासले से किया गया। पाकिस्तान और भारत की तरह जल्द इसराइल ईरान डील कराएंगे। ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए और वो करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तिजारत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और भारत के बेहतरीन लीडर्स की बात की। पाकिस्तान और भारत ने अकल से काम लिया और रुक गए। दूसरी जानिब रूस की ईरान इसराइल कशीदगी में सालसी की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन की सालसी कबूल करने का इंदिया। ईरान इसराइल तनाज़ा चंद घंटे में ठंडा हो जाएगा। फ्रांस के सदर मैक्रोन को उम्मीद, कहा कि चंद घंटे में अमन और मुज़ाकरात की राह हमवार करेंगे। ईरान के किसी मुल्क के जरिए इसराइल को पैगाम भेजने की तरतीब। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने किसी मुल्क के जरिए इसराइल को पैगाम नहीं भेजा। बैन अल-अक़वामी मीडिया ने कब्रस के जरिए इसराइल को पैगाम पहुँचाने का दावा किया था। ईरान पर हमले से कबल ट्रंप को आगाह किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का इंकशाफ, मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया के साथ ताउन को बेमिसाल करार। कहा कि इसराइली इंटेलिजेंस वाशिंगटन के साथ हर छोटी बड़ी मालूमात शेयर करते हैं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली इसराइली कार्रवाइयों का मुमकिन नतीजा हो सकती है। नेतन्याहू मजीद बोले, ईरान को इसराइली शहरियों के कत्ल की भारी कीमत चुकानी होगी। उधर इसराइली फ़ौज ने अपनी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम का नाक़िस होना तस्लीम कर लिया। ईरान के इसराइली हमले जारी रहने पर फैसला कुन जवाब की वार्निंग। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना अजलास में कहा कि ईरान ने अब तक हमलों का मजबूत और मुनासिब जवाब दिया। इलाके के मुल्क इसराइली जारहियत के खिलाफ वाज़ेह और मौसर मौक़िफ़ इख्तियार करें। इसराइल हर जुर्म अमरीका की हिमायत और इजाज़त से करता है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, अमरीका इसराइली हमलों में बराबर का शरीक है। खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मजबूर किया गया तो जंग दीगर मुल्कों तक फैल सकती है। हौसियों का भी इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का ऐलान। तर्जुमान ने कहा कि ऑपरेशन में इसराइल के हसास अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइल पर हमला ईरान से राब्ते के तहत किया। उधर ईरान की हिमायत याफ्ता इराक़ी जंगजुओं की अमरीका को जंग में शामिल न होने की वार्निंग। कताइब हिज़्बुल्लाह ने कहा, खित्ते में अमरीकी अफवाज की नकलो हरकत पर नज़र है। अगर अमरीका ने जंग में मुदाखलत की तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल के ईरान पर हमलों को बिला जवाज़ करार देते हुए सख्त मज़म्मत की गई। इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। अमीर कतर का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। शेख तमीम की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी दबाव की हिकमत अमली को नाकाम करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। वांग जी ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों को खतरनाक करार दिया। जर्मन चांसलर की ओमान के सुल्तान से बातचीत। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम करने पर जोर। बरतानिया का अपने शहरियों को इसराइल का सफर न करने का मशवरा। फॉरेन ऑफिस ने कहा कि खत्ते में सूरत हाल तेजी से मजीद बिगड़ सकती है। दूसरी जानिब इराक में अमरीकी सिफारत खाने का अपने शहरियों को इंतबाह, अवामी मुकामात और भीड़ से दूर रहने पर जोर दिया। यहूद हनूद का बढ़ता हुआ इत्तेहाद खत्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा। ईरान पर इसराइली हमला दरअसल यहूद हनूद साजिश का शाखसाना है। रॉ और मोसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन अब बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका, जिसका मकसद खत्ते में बदअमनी फैलाना। भारत और इसराइल का दिफाई गठजोड़ अब सिर्फ असलहा नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तक फैल चुका। गुज़िश्ता 10 साल में भारत ने इसराइल से $2.9 अरब का फौजी साजो सामान खरीदा। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुमकिन बनाया जा चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं ईरान से 154 तलबा के भी इनखला के इंतजाम जारी हैं। इराक़ में फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से फंसे ज़ायरीन से सिफारत खाना राब्ते में है। बगदाद में सिफारत खाने की इराक़ में मौजूद पाकिस्तानियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। तेहरान में पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक ईरान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं। भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई चारा नहीं। बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत की तरफ से पानी रोकना हमारी वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। इलेक्शन कमीशन में तैनातियां। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने लिखा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद ही पार्लिमानी कमेटी बनेगी। जब दोनों रहनुमा अपना नाम भिजवाएंगे तो पार्लिमानी लीडर से कमेटी के नाम दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुशावरती अमल का आगाज़ कर दिया। जैसे ही नाम मौसूल होंगे अगला मरहला शुरू होगा। पंजाब का माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान सपहर 3 बजे पंजाब असेंबली में बजट पेश करेंगे। इससे कबल पंजाब काबीना के ख़ुसूसी इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरक्याती विजन का आईनादार होगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को यकीनी बनाया जाएगा। सलीम मांडीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। कमेटी ने स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स सिफर करने की सिफारिश कर दी। ऑनलाइन अशिया पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मंजूर कर दी। चेयरमैन FBR ने बताया, ई कॉमर्स में होने वाले कारोबार में सेल्स टैक्स सारिफ से लिया जाता है। सारिफ से वसूल किया गया सेल्स टैक्स FBR को जमा नहीं होता। कराची की मलिर जेल से फरार एक और कैदी वापस पहुंच गया। मलिर जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। जेल हुकाम के मुताबिक फरार होने वाले बाकी 56 कैदियों की तलाश जारी है। लाहौर समेत मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। ठंडी हवाओं का राज, गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे।
اوکاڑا، قصور اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ملتان، چونیا، نوشہر و فیروز اور دیگر شہروں میں آندھی، کراچی کے مضافاتی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کے بعد ہلکی بارش۔